शुमाली सरमाई सरजमीन कभी भी इतनी ठंडी नहीं थी। बर्फ ने पहाड़ियों को एक लामतनाही सफेद चादर में ढांप रखा था। हवा पाइन के दरख्तों में शोर मचा रही थी और सितारे भी बर्फ की तह के पीछे दूर दूर नजर आ रहे थे। लेकिन एक छोटे से लकड़ी के बने हुए कैबिन में, जो जंगल के गहरे हिस्से में छपा हुआ था, ठंड के खिलाफ गर्माइश जल रही थी। अंदर चमकती हुई चूल्हे के करीब सांता क्लॉज बैठा था। इसके जूते आग की तरफ खींचे गए थे और उसके दस्ताने वाले हाथ एक भाप उड़ाती हुई कोको के मग को थामे हुए थे। इसके कैबिन में दारचीनी, सनोबर और कागज की खुशबू आ रही थी जो उसके डेस्क पर फैला हुआ था। वो इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस रात, साल की सबसे लंबी और सर्द रात, एक मोजज़ा होने वाला था। और वो वाहिद शख्स नहीं था जो उसे देखने वाला था। सांता के कैबिन से बहुत दूर एवरफरूसत के गांव में एक छोटी लड़की, लेवना, एक भारी ऊन के कंबल में खुद को समेटे हुए थी। वो अपने छोटे से घर की बर्फ-ज़दा खिड़की के साथ अपना चेहरा लगाकर बाहर की गिरती बर्फ को देख रही थी। इसका खानदान हमेशा गरीब रहा था, लेकिन इस सर्दियों में हालात पहले से ज्यादा मुश्किल थे। उनके पास लकड़ियां कम पड़ रही थीं और कंबल में लिपटने के बावजूद सर्दी आकर बैठती। इसकी वालिदा कमजोर लेकिन मुस्कुराती हुई पतली सूप का बर्तन आग पर रख रही थी। कल बेहतर होगा, वो आहिस्ता से कह रही थी। लेवना ने सर हिलाया, हालांकि दिल में वो यकीन नहीं रखती थी। इस रात जब वो बिस्तर पर लेटी, उसने एक ख्वाहिश की, ना कि खिलौने या मिठाइयां जैसी दूसरी बच्चों की ख्वाहिशात, बल्कि गर्मी की ख्वाहिश की। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ के लिए, अपने छोटे से घर के लिए और उन सब के लिए जो सर्दी में कांप रहे थे। और कहीं ना कहीं इस वसी सर्द रात में इसकी ख्वाहिश सुनी गई। सांता ने अपने कैबिन में ये महसूस किया। हवा में एक सरसराहट, चूल्हे में एक चमक, बटरफ्लाई सोलियस आ रहा था। इसके चूल्हे की आग नीली और फिर सुनहरी हो गई, जैसे चमकते हुए जुगनू हवा में उड़ते हुए। आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल नमूदार हुई, एक ततली जो रोशनी और गर्माइश से चमक रही थी। इसके परों पर नीले, सुनहरी और नारंगी रंग की चमक थी। सांता मुस्कुराया, तुमने आज रात एक ख्वाहिश सुनी है ना? बटरफ्लाई सोलियस रोशनी से चमक रहा था, जैसे उसके सवाल का जवाब दे रहा हो। फिर बगैर किसी हिचकिचाहट के वो चमनी की तरफ उड़ गया। परियों के तोहफे देने के लिए नहीं, बल्कि इस जगह पर गर्मी पहुंचाने के लिए जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सांता ने देखा जैसे वो रात में गायब हो गया और उसका दिल खामोश खुशी से भर गया। लेवना ने अपने कमरे में एक अजीब रोशनी देखी। पहले तो उसे लगा कि ये कोई ख्वाब है, जब तक कि इसने उसे देखा नहीं। बटरफ्लाई सोलियस उनके चूल्हे के करीब मुअल्लक था। इसके परों से सुनहरी रोशनी चमक रही थी। जैसे जैसे वो हवा में उड़ता था, इसके परों से छोटे छोटे हरारत के शोले गिरते, जो आहिस्ता आहिस्ता सर्द चूल्हे पर गिरकर आग लगा देते। फिर जैसे जादू की तरह आग जल उठी। वो धंधला सा शुला जो कभी मध्यम पड़ चुका था, एक मजबूत, मुस्तहकम शुला बन गया, जो इतनी गर्मी फैलाने लगा कि पूरे घर में फैल गई। खिड़कियों पर जमकर बैठा बर्फ पिघल गया और दीवारों में जो सर्दी आ चुकी थी वो गायब हो गई। लेवना ने दम बखुद होकर कहा, मामा देखो। उसकी माँ किचन से मुड़ी और जैसे ही उसे अचानक गर्माइश महसूस हुई, इसकी आंखों में हैरानी थी। आग? लेकिन कैसे? लेवना मुस्कुराई और चमकती हुई ततली को आखिरी बार उड़ते हुए देखते हुए, इसके बाद चमनी की तरफ जाता हुआ, वो जानती थी कि जवाब क्या है। ये जादू था। ऐसा जादू नहीं जो जादू की छड़ियों या जादुई कलमात से आता हो, बल्कि वो सबसे खालिस जादू था, मोहब्बत, गर्मी और उम्मीद का जादू। और जब वो दोबारा अपने कंबल में लपट कर लेट गई, उसने रात के आसमान को शुक्रिया कहा।